हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर क्लास 10th के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करते हैं। एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करने का मीनिंग क्या होता है कि वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक नेचर दिखाते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक नेचर दिखाते हैं। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं मेटल ऑक्साइड्स विच शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। जैसे इसके एग्जांपल्स देखें हम, Al2O3 और ZnO, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। इनके लिए आपसे कहा जा सकता है कि केमिकल इक्वेशंस लिखो इनके एम्फोटेरिक नेचर को शो करने के लिए। तो Al2O3 के एम्फोटेरिक नेचर को कैसे दिखाएंगे हम? इसे HCl के साथ रिएक्ट करेंगे और फिर इसका सेकेंड रिएक्शन होगा NaOH के साथ। तो HCl के साथ ये बेसिक बिहेवियर दिखाएगा और NaOH के साथ एसिडिक बिहेवियर दिखाएगा। ठीक है, इस केस में जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे वो है AlCl3 प्लस H2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। और सेकेंड केस में NaAlO2 प्लस H2O। NaAlO2 होता है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस दिखा रहे हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ Al2O3 को। ऐसे ही ZnO के लिए हम देख सकते हैं, ZnO का रिएक्शन अगर HCl के साथ करते हैं तो इसके प्रोडक्ट्स होंगे ZnCl2 प्लस H2O। इसी तरह से ZnO को यदि हम रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ तो इसका प्रोडक्ट होता है Na2ZnO2 प्लस H2O। Na2ZnO2 होता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये है सोडियम एल्यूमिनेट और ये है सोडियम जिंकेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। देखो, सोडियम और पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में काउंट होते हैं। इनका रिएक्शन एयर के साथ, एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता है। तो अगर हम सोडियम और पोटेशियम को ओपन में प्लेस कर दें तो ये इतना ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको एक्सीडेंटल फायर से प्रोटेक्ट करने के लिए, इन मेटल्स को बचाने के लिए कि ये किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट ना हो जाए, इनको हम केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। इससे ये होता है कि ये एयर से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं और वाटर से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो सोडियम और पोटेशियम को इस वजह से हम केरोसिन में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ। ठीक है, अब मेटल्स में देखें तो आप इनको कुछ पॉइंट्स में याद रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है पोटेशियम का और सेकंड है इसमें ही सोडियम का। ये दोनों रिएक्शंस सिमिलर होते हैं। इनका कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। अगर आप पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो सबसे पहले तो इसका ऑक्साइड फॉर्म होगा, लेकिन इसका ऑक्साइड फिर वाटर सोल्यूबल है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास बीकर है, इसमें आपने वाटर लिया हुआ है और आप इसमें कुछ पीसेस ऐड करते हो पोटेशियम के। तो सबसे पहले क्या होगा, वाटर के साथ पोटेशियम रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके ये चेंज होगा K2O प्लस H2 में। हाइड्रोजन गैस तो यहाँ से इसके बबल्स बनेंगे, फिर ये रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। K2O जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट कर जाएगा। K2O वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, KOH में। यानी कि आपको फाइनल प्रोडक्ट्स जो K2O प्लस H2 आप देख रहे थे, यहाँ पे आपको K2O की जगह पे KOH मिलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे KOH प्लस H2। सिमिलर रिएक्शन सोडियम का होता है वाटर के साथ। इसमें आपका प्रोडक्ट हो गया KOH प्लस H2 और इस वाले रिएक्शन में होगा NaOH प्लस H2। ये कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है रिएक्शन। इतना ज़्यादा वायलेंट होता है कि हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो फायर कैच कर लेती है। सेकेंड रिएक्शन है कैल्शियम का। कैल्शियम का रिएक्शन भी कोल्ड वाटर के साथ काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम भी, लेकिन इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं होता। जैसे इसमें जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट फॉर्म होता है
और इसमें जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी इसमें आग नहीं लगती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2 रिएक्शंस हो गए। फिर थर्ड रिएक्शन है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये हॉट या वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके इसका भी प्रोडक्ट ऐसा ही होगा, हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 3 केसेस बन रहे हैं। फर्स्ट में हम देख रहे हैं पोटेशियम और सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ बहुत ज़्यादा वायलेंट है, कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत वायलेंट है, हाईली एक्सोथर्मिक है, ऐसा कहा जा सकता है। जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है इसमें आग लग जाती है। कैल्शियम का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है लेकिन इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस में आग नहीं लगेगी। फिर थर्ड केस में देख रहे हैं मैग्नीशियम का रिएक्शन हॉट वाटर के साथ होता है और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है इसमें भी आग नहीं लगेगी। फोर्थ केस है, इसमें 3 रिएक्शन आ जाते हैं फोर्थ केस में, और जो 3 मेटल्स हैं वो है जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन। ठीक है, फोर्थ केस में हम 3 रिएक्शन करेंगे, जिंक का, एल्यूमिनियम का और आयरन का। ये तीनों ही मेटल्स जो हैं ये वाटर के साथ स्टीम के फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। वाटर जब स्टीम के फॉर्म में होगा तो इसके साथ रिएक्ट करेंगे। दूसरी बात, ये मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तो ये अपने अपने ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और इनके ऑक्साइड्स वाटर सोल्यूबल नहीं हैं, तो इस वजह से ये ऑक्साइड फॉर्म में रह जाएंगे, इनकी तरह हाइड्रोक्साइड फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, देखो जिंक का रिएक्शन अगर वाटर के साथ करते हैं तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ऐसे एल्यूमिनियम का वाटर के साथ स्टीम के फॉर्म में जब रिएक्शन होगा तो ये फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। थर्ड रिएक्शन है आयरन का, ये आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है ये रिएक्शन करते समय। इसमें आयरन का जो ऑक्साइड होता है वो मिक्स ऑक्साइड फॉर्म होता है Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, तो ये 3 मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, इनके ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे इन रिएक्शंस में। फिफ्थ केस में कुछ मेटल्स हैं जो वाटर के साथ किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते, स्टीम के फॉर्म में भी रिएक्ट नहीं करते। इनमें है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये वाटर के साथ किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है।